नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा। आप देख रहे हैं अमर न्यूज और वक्त हो चला है देश भर की बड़ी खबरों को जानने का। तो चलिए रुक करते हैं देश भर की बड़ी खबरों की तरफ। राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक पर सीआरपीएफ का जवाब, कहा खुद ही कर रहे हैं नियमों का उल्लंघन। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक के मामले में कांग्रेस पार्टी नेता केसी वेणुगोपाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिख सुरक्षा चूक मामले की शिकायत की थी, जिस पर सीआरपीएफ ने कहा कि राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर जो गाइडलाइन जारी की गई थी उन्हें खुद राहुल गांधी की तरफ से तोड़ा गया है। सीआरपीएफ ने कहा कि 2020 से लेकर अब तक 113 बार सुरक्षा नियमों का उल्लंघन कर चुके हैं राहुल गांधी। महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बुधवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की जमकर तारीफ की। महबूबा ने पार्टी हेडक्वार्टर्स के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद मीडिया से बातचीत में भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन किया। साथ ही राहुल गांधी की सराहना करते हुए पीडीपी चीफ ने कहा कि जामुरी निजाम, सेक्युलरिज्म और देश को बांटने की कोशिश करने वालों के खिलाफ ये अकेला शख्स है जो आवाज उठा रहा है। महबूबा ने साथ ही आशंका जाहिर की कि सरकार कोविड का बहाना बनाकर भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की भी कोशिश कर रही है। उज्बेकिस्तान में कप सिरप निर्माता कंपनी ने बंद किया उत्पादन। परिसर पर केंद्र यूपी की टीम ने मारा छापा। उज्बेकिस्तान में कथित तौर पर कप सिरप पीने से 18 बच्चों की मौत के मामले में नोएडा स्थित दवा निर्माता कंपनी मेरियन बायोटेक ने बयान जारी किया है। कंपनी के लीगल हेड हसन हारिस ने कहा है कि हादसे में हुई मौतों के लिए वे दुखी हैं। सरकार जांच कर रही है और रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही भी की जाएगी। सैंपल ले लिए गए हैं। उस उत्पाद का निर्माण फिलहाल रोक दिया गया है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। उत्तर प्रदेश में बस हादसा, 20 से ज्यादा लोग हुए घायल। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बस हादसा हुआ है। जानकारी के अनुसार सीतापुर जिले के थाना रेसुआ क्षेत्र से होकर बुधवार देर रात 50 यात्रियों को लेकर बस अनियंत्रित हो गई, जिसके बाद बस गड्ढे में जा गिरी। तैबोरा के बेटकाला गांव के लोग बस से मजदूरी करने के लिए छत्तीसगढ़ जा रहे थे। जब बस कुरवालिया के पास पहुंची तो सामने आ रहे वाहन को बचाने के प्रयास में बस अनियंत्रित होकर गड्ढे में जा गिरी। गनीमत की बात तो ये रही कि इस हादसे में किसी की मौत नहीं हुई है। कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने के लिए एक्शन में आई दिल्ली सरकार। डिप्टी सीएम ने ओखला लैंडफिल साइट का किया दौरा। राजधानी को कूड़े के पहाड़ से मुक्ति दिलाने के लिए दिल्ली सरकार ने काम शुरू कर दिया है। बुधवार को उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ओखला लैंडफिल साइट का भी दौरा किया। डिप्टी सीएम ने कहा कि अरविंद केजरीवाल एक इंजीनियर हैं और उन्होंने कचरे के ढेर को खत्म करने के लिए एक विस्तृत योजना भी बना ली है। उनका विजन दिल्ली को दुनिया के सबसे स्वच्छ और खूबसूरत राजधानी बनाने का है। केरल में एनआईए का बड़ा ऑपरेशन। पीएफआई नेताओं के 56 ठिकानों पर की छापेमारी। केरल में एक बार फिर एनआईए ने बड़ा ऑपरेशन चलाते हुए प्रतिबंधित संगठनों पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के दूसरी पंक्ति के नेताओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पीएफआई नेताओं के 56 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी जारी है। प्रतिबंध लगाने के बाद पीएफआई ईडी और एनआईए की रडार पर है। इससे कई कार्यकर्ता भी सलाखों के पीछे है। ब्रह्मोस मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल हुआ परीक्षण। 400 किलोमीटर की रेंज में लक्ष्य को भेजने में है सक्षम। भारतीय वायुसेना ने गुरुवार को सुखोई Su-30 लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। यह 400 किलोमीटर की रेंज में किसी भी लक्ष्य को मार गिराने में सक्षम है। सरकार के मुताबिक Su-30 MKI विमान के उच्च प्रदर्शन के साथ मिसाइल की लंबी रेंज क्षमता वायुसेना को रणनीतिक रूप से मजबूत करेगी और भविष्य में युद्ध की स्थिति में दुश्मन देश पर हमला करने में भी अधिक प्रभावी रहेगी। कोरोना के चलते अब 1 जनवरी से चीन से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट होगा जरूरी। देश और दुनिया भर में कोरोना का प्रकोप जारी है। चीन में जहां पहले एक दिन में 90 लोगों की मौत होती जा रही थी, वहीं अब 400 से 500 लोगों की मौत होती जा रही है। वहीं जापान में इसकी 8वीं लहर भी चल रही है। अब हर 10 दिन स्थिति गंभीर होती जा रही है। वहीं अब चीन, हांगकांग, जापान, दक्षिणी कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से भारत आने वाले यात्रियों के लिए 1 जनवरी से नेगेटिव कोविड रिपोर्ट पेश करना अनिवार्य होगा। पंजाब में आतंकी हमले का अलर्ट। 2000 से अधिक जवान तैनात। खुफिया एजेंसियों ने नए साल पर पंजाब में आतंकी हमले का अलर्ट जारी कर दिया है। सूत्रों के अनुसार अलर्ट में बताया गया है कि आईएसआई के इशारों पर कई आतंकी संगठन पंजाब में दहशत फैलाने के उद्देश्य से हमला करवा सकते हैं। यह भी सूचना है कि कोर्ट कॉम्प्लेक्स, डीसी दफ्तर, एसएसपी दफ्तर, थानों के अलावा सरकारी कार्यालयों को निशाना बनाया जा सकता है। उसके बाद पंजाब में प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सरकारी कार्यालयों की भी सुरक्षा में 2000 से अधिक जवान तैनात किए गए हैं।
G20 सम्मेलन में दिखेगी प्रभु श्री राम, श्री कृष्ण और महादेव की थीम। यूपी बनेगा देश का शो विंडो। भारत को G20 सम्मेलन की अध्यक्षता ऐसे वक्त में मिली है जब पूरी दुनिया खुद को दिशाहीन महसूस कर रही है और अब वह भारत की ओर देख रही है। बात चाहे रूस यूक्रेन युद्ध की हो, दुनिया भर पर मंडराते हुए परमाणु के खतरे की हो, खाद्य और ऊर्जा संकट की हो या वैश्विक आतंकवाद की हो, ग्लोबल वार्मिंग और कार्बन उत्तेजनों की हो या फिर वैश्विक मंदी व कोरोना के आग में झुलस रहे देशों की हर स्थिति में भारत दुनिया की उम्मीद बन चुका है। नए वर्ष यानी 2023 में भारत में G20 की 200 से अधिक बैठकों विभिन्न शहरों में होने वाली है। इस दौरान भारत को दुनिया के सामने अपनी श्रेष्ठता साबित करने का बेहतरीन मौका मिला है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए अमन न्यूज़।